हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैग्नेट अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी एग्जाम्पल और बैक साइड के क्वेश्चंस थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमने एग्जाम्पल 13 तक कंप्लीट कर लिया। 14 नंबर वाला मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया या ये जो मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो वो इस वीडियो में समझ लेना, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और उनसे ये भी कहना चाहूंगी जो पहला ये मेरा वीडियो देख रहे हैं कि वो मेरे बाकी प्रीवियस लेक्चर भी सारे देख लें, जिससे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14। देखिए क्या दे रखा है मुझे कि इफ ए एंड बी, मुझे दो मैट्रिक्स दे रखा है, एक ए और एक बी दे रखा है। कितने ऑर्डर के दे रखे हैं ये दोनों मैट्रिक्स? एक 2x2 का दे रखा है और बी भी कैसा दे रखा है? 2x2 का दे रखा है। देन फाइंड, तो मुझे फाइंड क्या करके बताना है? ए बी एंड बी ए, एंड आल्सो सो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यानी क्या कह रहा है? ए बी एंड बी ए मुझे अलग अलग निकाल के बताना है, फिर इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि इनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले देखिए गिवन डेट दिया हुआ क्या है हम लोगों को? गिवन डेट लिख देते हैं। ए दे रखा है मुझे 1 0 0 -1, एंड बी मुझे गिवन दे रखा है इसने 0 1 1 0। ये भी कैसा दे रखा है? 2x2 का। ये भी कितने ऑर्डर की दे रखी है? 2x2 की। मुझे क्या करना है? ए और बी इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने से पहले हमें ये देखना है क्या इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो चेक करने का तरीका मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो प्लीज उसमें जाके आप देख लीजिएगा कैसे करते हैं। अगर मेरे को ए मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, यहाँ लिख लूंगी। मैट्रिक्स बी दे रखा है 2x2 का, यहाँ लिख लिया मैंने। क्या बताया था कि मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है, टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है मैट्रिक्स ए का, वो मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल होना चाहिए तो ही प्रोडक्ट हो पाएगा। अगर इक्वल नहीं है, सपोज कर लो ये 3x2 होता तो प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है इसकी कि रो मैट्रिक्स ए का जो रो है वो मैट्रिक्स बी के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका कॉलम मैट्रिक्स बी का रो इक्वल होंगे, हट जाएंगे। क्या आ जाएगा मेरे पास? ये निकल के यहाँ से 2, यहाँ से 2। ये मैट्रिक्स ए का रो है, ये मैट्रिक्स बी का कॉलम है। यानी देखा, यहाँ देखूं तो प्रोडक्ट किसका हो रखा है? मैट्रिक्स ए के रो का मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ प्रोडक्ट हुआ है। ये सब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया, एक बार आपको रिमाइंड करवा दिया। ठीक है, देखिए करते हैं ए बी। ए कितना गिवन है? 1 0 0 -1। बी कितना गिवन है? 0 1 1 0। कर दूं प्रोडक्ट। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, क्या निकल के आएगा? A11। फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम से होगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, क्या निकल के आएगा? A12। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, क्या आ जाएगा? A21। सेकंड रो का सेकंड कॉलम से होगा, क्या आ जाएगा? A22 की वैल्यू ऐसी ही तो निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। ये समझाने के लिए इधर मैंने आपको लिखा। देखिए ये रहा फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या आ जाएगा? 1 इंटू 0 प्लस में 0 इंटू 1, ये आ गया A11 की वैल्यू। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कर दें, क्या आ जाएगा मेरे पास? अगर एक और कॉलम होता तो फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से भी हम लोग करते हैं। यहाँ 2 ही कॉलम है तो फर्स्ट रो की उन दोनों कॉलम से होगी सेम, सेकंड रो की उन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करो, क्या आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई से 1 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन, 0 इंटू 0 करते हैं। देखिए क्या करना है मुझे? सेकंड रो की मल्टीप्लाई किससे करूंगी? मैट्रिक्स बी के दोनों कॉलम से। ठीक है, कर दो। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करूंगी तो 0 इंटू 0 प्लस में -1 इंटू 1। ठीक है, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करूंगी, क्या आ जाएगा? 0 इंटू 1 प्लस में -1 इंटू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास? ए बी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? ये यहाँ से हो गया 0, ये हो गया प्लस में 0, 0 प्लस 0 0, ये हो गया 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 1। ये 0
ये माइनस का 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये 0 इंटू 1 0 प्लस में -1 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0, ये आ गया मेरे पास ए बी। ठीक है, सेकंड मुझे क्या निकाल के बताना है, बी ए और निकालना है। निकाल देते हैं, यहां निकाल रही हूँ बी ए। नाउ अब अपने को क्या निकालना है, बी ए निकालना है। यानी पहले तो बी रखूंगी, बी कितना दे रखा है मुझे, ये दे रखा है 0 1 1 0। ठीक है, पहले बी रख दिया, अब ए इधर दे रखा है, ए मैट्रिक्स रख देती हूँ। ए कितना दे रखा है 1 0 0 -1। ठीक है, ये बाय चांस 2 क्रॉस 2 के दोनों दे रखे हैं तो प्रोडक्ट हो रहा है। कई बार अपने पास ऐसी कंडीशन आएगी कि बीए करने पे वो प्रोडक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मैट्रिक्स बी का जो कॉलम होगा वो मैट्रिक्स ए की अगर रो के इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ तो इक्वल ही आ रहे हैं लोग, इसको क्या लिख सकती हूँ, बी वाले को 2 क्रॉस 2 है एंड ए भी 2 क्रॉस 2 है, ये इक्वल 2 क्रॉस 2 की निकल के आएगी। ठीक है, और ये भी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के बाद कि क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो की इन दोनों कॉलम से कर ली हूं सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करूंगी 0 इंटू 0 प्लस में 1 इंटू -1। सेकंड रो की दोनों कॉलम से 1 बाय 1 कर देते हैं। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करूं तो 1 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू 0। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से कर दूं 1 इंटू 0 प्लस में 0 इंटू -1। देखिए क्या निकल के आ जाएगा हम लोगों के पास, बी ए की वैल्यू, बी ए आ जाएगा 0 इंटू 1 करूंगी 0 प्लस में 1 इंटू 0 करूंगी 0, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0। अब एक एक तो लिखने की जरूरत नहीं है स्टेप, क्योंकि इतने बड़े आप लोग हो गए कि सीधे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, 0 इंटू 0 0 होता है, प्लस में 1 इंटू -1 तो 0 प्लस में -1 क्या आएगा मेरे पास -1। यहाँ 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0। ये मेरे पास निकल करके आ गया। इसे दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में ही 3 चीज जिसने मुझसे पूछा था, एक ए बी निकालना था निकाल दिया, दूसरा बी ए निकालना था निकाल दिया, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ये दोनों क्या होंगे नॉट इक्वल टू होंगे। तो यहाँ कंपेयर कर लेते हैं, हेयर क्या आ जाएगा मेरे पास, बाई इक्वेशन नीचे लिख देती हूँ, दिख रहा होगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यही तो है। देखिए ये कितना दे रखा है 0 -1 1 0 और बी ए कितना दे रखा है 0 1 -1 0। क्या दोनों इक्वल है, ऐसे थोड़ी ना रख के छोड़ूंगी, इक्वल आ ही नहीं रहा, ये -1 होना चाहिए था, ये +1 तब होता, तो क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू। हैंड्स हो गया सो, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग डेफिनेशन है जीरो डिवाइजर की। ठीक है, क्या कहती है वो। उससे पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो जीरो डिवाइजर। ठीक है, जीरो डिवाइजर बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो डिवाइजर या जीरो मैट्रिक्स के नाम से आ जाएगा, या ये लाइन दे देगा कि जीरो मैट्रिक्स हैज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी ये डेफिनेशन कहना क्या चाहती है हम लोगों को। ठीक है, तो देखो क्या कह रही है ये कि मेरे पास दो नॉन जीरो मैट्रिक्स होंगे, यानी दो मैट्रिक्स ए और बी इस तरीके से गिवन होंगी मुझे कि ना तो मैट्रिक्स ए जीरो होगा ना तो मैट्रिक्स बी जीरो होगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो का मतलब सब समझ रहे हो, यानी वो जीरो नहीं होंगे। नॉन जीरो दो मैट्रिक्स दिया होगा, और जब मैं उनका प्रोडक्ट करूंगी, क्या करूंगी, प्रोडक्ट करने के लिए कह रखा है, जब उनका मैं प्रोडक्ट करूंगी तो प्रोडक्ट करने के बाद वो जीरो मैट्रिक्स बनना चाहिए।
यानी नल मैट्रिक्स बनना चाहिए। और जीरो या नल मैट्रिक्स सब लोग जानते हो क्या होता है, जिसमें चाहे मैट्रिक्स जितने भी ऑर्डर की दे रखी हो उसके अंदर जितने भी अवयव हैं वो सब अवयव क्या होने चाहिए, जीरो जीरो होने चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने अपने सेकेंड वीडियो में करवाया था, उसके अंदर जीरो मैट्रिक्स भी मैंने करवाई थी, तो जिसने नहीं देखा वो मेरा सेकंड वीडियो जरूर से देखें, उसमें सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करवा रखे थे, मैट्रिक्स के जितने भी प्रकार है। करते हैं तो देखिए क्या बनेगा डेफिनेशन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, मैं ले लेती हूँ मैट्रिक्स वो एक ए एंड एक बी। ठीक है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स कौन कौन से लिए मैंने, एक ए और एक बी। चाहो तो सी डी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिंबल हमेशा कैपिटल वाले से आपको लगाना है। ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी इज अ जीरो मैट्रिक्स देन ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर। ठीक है, जीरो डिवाइजर ऑफ जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देती हूँ इसमें, फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कौन सा लिख रही हूँ, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 जीरो डिवाइजर पे ही दे रखा है। आप चाहे इस एग्जाम्पल को इधर लिख सकते हैं, जब भी डेफिनेशन दे तो डेफिनेशन के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के दिखा दोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर हम लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 15 क्या कह रखा है कि फाइंड ए बी इफ ए मुझे दे दिया इसने 0 0 -1 2 एंड बी दे देगा ये मुझे 3 5 0 0। बताना है क्या ये एक जीरो डिवाइजर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, यही तो देखना है हम लोगों को, तो करते हैं ए बी निकाल लें। यही तो मैंने लिखा है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स होंगे, उनका जब मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट करूंगी। ये रे दोनों नॉन जीरो ही तो है, अगर ये दोनों भी जीरो जीरो होते हैं तो ये नॉन जीरो नहीं कहलाते, जीरो मैट्रिक्स कहलाता। अभी तो इनमें 1 2 दे रखा है ना, तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दे रखा है, इनका प्रोडक्ट करना है, कर देते हैं। क्या कर रही हूँ, ए बी कर रही हूँ। ये 2 क्रॉस 2 का दे रखा है, ये 2 क्रॉस 2 का दे रखा है, यानी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी कैसी बनेगी, 2 क्रॉस 2 की बनेगी। अभी पीछे मैंने निकाल के बताया था 2 क्रॉस 2 की कैसे बनी है। ए दे रखा है 0 0 -1 2, बी दे रखा है मुझे 3 5 0 0। कर देते हैं इसका प्रोडक्ट। फर्स्ट रो की इन दोनों कॉलम से 1 बाय 1 करूंगी। देखिए फर्स्ट रो की जब फर्स्ट कॉलम से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0 × 3 प्लस में -1 × 0। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करूंगी 0 × 5 प्लस में -1 × 0। क्या आ जाएगा, 0 × 3 प्लस में 2 × 0। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 0 × 5 प्लस में 2 × 0। सिंप्लीफाई कर देती हूँ थोड़ा सा इसको। देखिए क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ये 0 प्लस में ये 0, क्या आ जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 0 0 प्लस 0 0, ये 0 ये 0 आ गया 0 0 0। मल्टीप्लाई तो सबको करने आती है कि किसी भी संख्या के अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ए बी क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गई। ए बी मेरे पास क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, अगर दो नॉन जीरो मेरे पास मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट करूं तो वो जीरो मैट्रिक्स निकल के आ जाए तो उसको जीरो डिवाइजर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं अपने अगले वीडियो में आपको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 है। फटाफट नोट कीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी है मैट्रिक्स की उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, गुणधर्म पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने एडिशन की पढ़ी थी कुछ प्रॉपर्टी, स्केलर की पढ़ी थी, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आपके पास आएगी कॉम्यूटेटिव लॉ की। किसकी आएगी, कॉम्यूटेटिव लॉ की। एडिशन में तो हम लोगों ने क्या देखा था, कॉम्यूटेटिव लॉ की a प्लस बी जो करते हैं वो किसके इक्वल आता है, b प्लस a के आता है। ठीक है, 1 + 2 करो या 2 + 1 करो आएगा तो 3 ही। मल्टीप्लाई में कैसे होगा मेरे पास कॉम्यूटेटिव लॉ, ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि क्या ये बनेगा क्या इसमें केस। तो देखिए कि जरूरी नहीं है कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर
कॉम्यूटेटिव लो होल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बात ये है कि किस कंडीशन में नहीं हो सकता है, वो मैं आपको कंडीशन सारी बता देती हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लो होल्ड नहीं होगा। तो वो कंडीशन देखते हैं, डेफिनेशन में लिखते हैं। हेडिंग क्या डाल दूं मैं इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्यूटेटिव लो। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। डेफिनेशन लिख रही हूं, उसकी सहायता से समझते जाते हैं। क्या होगा, जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन does not obey commutative law due to some condition given below। क्या कहा मैंने कि कुछ कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखना है कि जिसपे कॉम्यूटेटिव लो होल्ड नहीं होता है, उस कंडीशन के अलावा बाकी सब पे कॉम्यूटेटिव लो होल्ड करेगा। ठीक है, एडिशन में तो क्या था, जरूरी था कि ये क्या करें, हम दो मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लो को होल्ड करेगा ही करेगा, पर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव लो होल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि वो कंडीशन कौन कौन सी है जिसमें ये कॉम्यूटेटिव लो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला कंडीशन देखिए क्या कह रहा है हम लोगों को। ये कह रहा है इफ A इक्वल टू Aij m क्रॉस n। मुझे दो मैट्रिक्स चाहिए होगा ना मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैं वो दो मैट्रिक्स ले रही हूँ कि यदि A इक्वल टू ये एंड B इक्वल टू Bij m क्रॉस n। A और B दो मैट्रिक्स दे रखा है, A भी कितने ऑर्डर का दे रखा है, m क्रॉस n का, B भी कैसा दे रखा है, m क्रॉस n का। देन AB एंड BA। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स होंगे, तब मैं अगर इसका प्रोडक्ट करूं, AB करूं या BA करूं, क्या लिख रही हूं मैं, देन AB एंड BA कैन बी फाउंड आउट but they are not necessary equal। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स A और B है, सेम ऑर्डर की दे रखी है m क्रॉस n, तो इससे AB और B तो निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकाल सकते हैं, AB और BA तो निकाल सकते हैं, इसको तो फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो। क्या नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो। इस पे अभी एक एग्जांपल करा देती हूँ मैं, और इससे पहले आपको बता दूं जो एग्जांपल नंबर 13 और जो 14 किया था वो यही तो था, दो मैट्रिक्स दे रखा था, उससे AB और BA निकाल रहे थे, और एक चीज और पूछ ले रहा था उसमें कि सो डेट AB नॉट इक्वल टू BA। आज का फर्स्ट एग्जाम्पल जो करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 14 यही तो था। ठीक है, यानी उसे क्या पता चल रहा था कि वो कॉम्यूटेटिव लो होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, क्या डेफिनेशन मैंने बोला, इफ A एंड B मुझे दे रखा है, देन AB एंड BA तो मेरे पास फाइंड हो पाएगा, बट जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, बट दे आर नॉट नेसेसरी इक्वल। इस पे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कराऊंगी नहीं, आप लोग कर चुके हो। कौन कौन से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 13 एंड 14 आपकी बुक का, अभी 14 मैंने एग्जाम्पल करवाया था, वो इस एग्जाम्पल इसमें डाल देना। ठीक है, आगे देखिए सेकंड कंडीशन कौन सी कह रही है, यही नीचे लिख देती हूँ, बी क्या कह रहा है, इफ
ए इक्वल टू अगर मुझे ए आई जे दे रखा है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, एंड सेकंड जो मैट्रिक्स बी दे रखा है बी आई जे, वो कैसा इसने दे दिया, एन क्रॉस एम का दे दिया। कैसा दे दिया, एन क्रॉस एम का दे दिया। एक मुझे दे दिया ए इक्वल टू एम क्रॉस एन और बी दे दिया एन क्रॉस एम का। तब क्या कह रहा है, देन ए बी एंड बी ए, क्या कह रहा है, देन ए बी एंड बी ए कैन बी found out but their order will be not same, but their order will not be same, so BA not equal to AB या AB not equal to BA। क्या कह रहा है कि अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखा है एक एम क्रॉस एन का और दूसरा मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का दे रखा है, तो इसे ए बी भी निकाल सकते हैं, बी ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पर इनके ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएंगे, अलग आएंगे। ऑर्डर क्या आएगा, ए बी करूंगी तो सपोज कर लो वो 4 क्रॉस 4 का आ गया, और जब बी ए करूंगी तो सपोज कर लो वो कितने का आ गया, 3 क्रॉस 3 का आ गया, या 3 क्रॉस 2 का, जितने का भी आ जाए, ठीक है। तो उनको क्या मैं इक्वल मैट्रिक्स थोड़ी ना कह सकती हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। तो क्या बनेगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बनेगा। ओके, देखिए कैसे इसी एग्जांपल से करते हैं। देखो मैट्रिक्स ए कितने ऑर्डर का दे रखा है, एम क्रॉस एन का दे रखा है, मैट्रिक्स बी एन क्रॉस एम का दे रखा है। जब ए बी प्रोडक्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स बी की रो की इक्वल होना चाहिए, और जो रह गया वो उतनी ऑर्डर की मैट्रिक्स निकल जाएगी, यानी ए बी करूंगी तो वो एम क्रॉस एम का आ जाएगा, ठीक है। सेम जब बी ए करूंगी तो पहले बी लिखूंगी, बी कितना दे रखा है मुझे, एन क्रॉस एम दे रखा है, और ए कितना दे रखा है, एम क्रॉस एन दे रखा है, ठीक है। मैट्रिक्स बी का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स ए की रो के इक्वल होना चाहिए, कर दिया, रह क्या गया, एन क्रॉस एन, ठीक है। यानी मैट्रिक्स ए कितने ऑर्डर का है, एम क्रॉस एन का। मैट्रिक्स बी ए कैसा आया है, एन क्रॉस एन का आया है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है ना। इनकी जगह 2 क्रॉस 3 ले लो और या 3 क्रॉस 2 ले लो। देखो करके देखते हैं, एम क्रॉस एन की जगह 2 क्रॉस 3 ले लिया और इसकी जगह 3 क्रॉस 2 ले लिया, तो जब ए बी करूंगी तो ये हट जाएगा, कितने ऑर्डर का आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 का। जब बी ए करूंगी तो इसको पहले लिखूंगी फिर इसको लिखूंगी, ये 2 2 मेरे पास हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 का। तो जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो मैट्रिक्स कैसे इक्वल होंगे, ठीक है। यानी क्या होगा कि जो दो मैट्रिक्स है उससे ए बी और बी ए तो निकाल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। क्यों, क्योंकि उनका ऑर्डर जरूरी नहीं है कि वो सेम आए। एक कंडीशन और है, उस कंडीशन को और देखते हैं। इन 3 कंडीशन के अलावा हो सकता है ये कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करे, ठीक है। ये इसलिए मैं तीनों कंडीशन आपको बता रही हूँ क्योंकि जब आप आगे क्या करोगे, आईआईटी वगैरह फाइट करोगे, कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे, तो उसमें ये मल्टीपल क्वेश्चन में ये छोटी छोटी चीजें दे देता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि इसको क्या ध्यान रखना, नहीं आएगा तो, पर जब कंपटीशन फाइट करते हैं तो भूल जाते हैं कि पढ़ा हुआ होने के बावजूद हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान देना जरूरी है। सी कंडीशन देखो क्या कह रहा है अपने को कि इफ ए इक्वल टू इसने दे दिया ए आई जे कितने ऑर्डर का दे दिया, एम क्रॉस एन का, एंड मैट्रिक्स बी मुझे इसने दे दिया बी आई जे एन क्रॉस पी का दे दिया। दो मैट्रिक्स दे दिया, एक ए एम क्रॉस एन का और मैट्रिक्स बी दे दिया एन क्रॉस पी का। क्या कह रहा है, देन मैट्रिक्स ए बी कैन बी फाउंड आउट but BA can not be found. So no equation of proving commutative law, ठीक है। क्या कह रहा है कि मेरे पास दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखा है, ए दे रखा है एम क्रॉस एन का, बी दे रखा है एन क्रॉस पी का, तब उससे ए बी तो निकल जाएगा, पर बी ए नहीं निकल पाएगा। और जब बी ए नहीं निकल पाएगा तो ए बी इक्वल टू बी ए कैसे कंपेयर करूंगी,
तो उस पे भी क्या होगा, इस कंडीशन पे भी कम्यूटेटिव लो होल्ड नहीं होगा। अब कैसे, कई बच्चे सोच रहे होंगे कैसे नहीं निकलेगा, तो देखो करते हैं। जब ए बी करूंगी मैं, तो यहाँ ए का ऑर्डर लिखूंगी, कितना दे रखा है, एम क्रॉस एन का। जब बी लिखा हुआ है तो बी का ऑर्डर एन क्रॉस बी लिख दिया। मल्टीप्लाई के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल हो। ये रहा, इक्वल आ रहा है, एक बॉक्स में कर दिया। यानी ए बी करने के बाद कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स निकल के आएगी, एम क्रॉस बी की। ठीक है, यही जब मुझे बी ए बोल दे, बी ए, तो पहले बी का ऑर्डर लिखूंगी, कितना दे रखा है, एन क्रॉस बी का। ए का ऑर्डर लिख दूंगी, एम क्रॉस एन का। मल्टीप्लाई होने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स बी का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स ए के रो के इक्वल होना चाहिए। क्या ये और ये इक्वल है, नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई इस कंडीशन में नहीं होगा। क्या होगा, इस कंडीशन में मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा इसको समझा दूंगी। ये तो है वो 3 कंडीशन जिसपे कम्यूटेटिव लो होल्ड नहीं होगा, बाकियों पे हो भी सकता है। ठीक है, आगे करते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज, सेकंड कौन सी आएगी, एसोसिएटिव लो। द एसोसिएटिव लो, एडिशन के लिए भी एसोसिएटिव लो देखा था, ठीक है। सेकंड आएगी द एसोसिएटिव लो, हिंदी में बोलते हैं सहचार्यता नियम, चार्यता नियम। ठीक है, एडिशन के लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सहचार्यता यानी एसोसिएटिव लो के लिए 3, कोई भी 3 इन मैट्रिक्स होने चाहिए। ले लिया था हम लोगों ने ए बी और सी। तब एडिशन के लिए क्या हो रहा था, ए प्लस बी, एक बार ब्रैकेट में रख दिया, प्लस सी, किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी के। यही तो देखा था हमने, ठीक है। जिसने पढ़ लिया है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर से देखे, उसमें ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ। और जब पीछे वाले सारे क्लियर होंगे तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। तो प्लीज देखिएगा क्या कह रहा है, करता है। लिखो, फॉर एनी 3 मैट्रिक्स, मैंने वो तीनों मैट्रिक्स कौन कौन से ले लिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ए बी एंड सी वी हैव, सिंपल सी है। क्या कह रहा है इसके अंदर, एडिशन की जब करे थे तो सब एडिशन में थे, ऐड किए हुए थे। अब जब मल्टीप्लाई में करें तो ये तीनों मैट्रिक्स कैसे होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। कैसे होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। अंतर क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और हम सब जानते हैं बोर्ड मास का रूल कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, इक्वल होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव लो कहलाएगा। लिख लीजिए, whenever both side of the equality are defined, ठीक है। दोनों तरफ की इक्वलिटी क्या है, डिफाइन है। ये भी डिफाइन है एंड ये भी डिफाइन है। इन पर अभी एग्जाम्पल भी करेंगे। पहले 2 प्रॉपर्टी और रहेगी, उसको पढ़ते हैं, फिर इस पे एग्जाम्पल देखेंगे जितने भी मैंने लिखवाया है। कम्यूटेटिव लो पे एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, एसोसिएटिव पे फिर करेंगे। सेकंड देखो क्या, 3rd नंबर की प्रॉपर्टी देखो क्या आएगा हम लोगों के पास, द डिस्ट्रीब्यूटिव लो, हिंदी में बोलते हैं बंटनता नियम, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखोगे, और इतनी कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हो, ठीक है। बंटनता नियम क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो भी जो होगा वो 3 मैट्रिक्स के लिए होगा। क्या लिखूंगी, सेम वही लाइन, फॉर एनी 3 मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ए बी एंड सी वी हैव। 2 कंडीशन इसमें बनेगी। ए मेरे पास कंडीशन आ जाएगी ए बी प्लस सी, अगर करूं बी प्लस सी और ए करूं तो ये क्या आएगा, ए को जब अंदर भेजूंगी तो ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। इस पर भी एग्जाम्पल करेंगे। और बी क्या कह रहा है, जब मेरे पास क्या होगा यहाँ पे ए प्लस बी
ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में सी होगा, तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, AC प्लस में BC। दोनों में से कुछ भी आपको एग्जाम में निकालने के लिए एग्जाम्पल में कह देगा, ठीक है, या तो दोनों चीजें ही दे देगा, तो निकाल लेंगे। क्या होगा, B प्लस सी की मल्टीप्लाई जब A से करूंगी, B प्लस सी की जब मल्टीप्लाई A से करूंगी, उसकी जो वैल्यू आएगी, उसका जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा, AB प्लस AC की। सिंपल सी आंसर भेज दो, मल्टीप्लाई तो किया हुआ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। सेम A प्लस B को C से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो किसके इक्वल आएगा, AC प्लस BC के। ठीक है, क्या लिखोगे, सेम वेन एवर, क्या लिखोगे, वेन एवर बोथ साइड of the equality are defined। ओके, क्लियर। लास्ट रह गई ये प्रॉपर्टी 4th नंबर की, लिखिए, नोट कर लिया होगा इसे। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जिसने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं उस लिंक पर जाके। 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का क्या मतलब है, खुद ही होना चाहिए वो, ठीक है, यूनिक होना चाहिए, तो निकालते हैं। यानी इसके अंदर मैं क्या करूंगी, एक मेरे को मैट्रिक्स ए दिया होगा, जितनी भी ऑर्डर का दिया होगा उतनी ऑर्डर की मैं यूनिट मैट्रिक्स ले लूंगी। यूनिट मैट्रिक्स सब लोग जानते हैं, मैंने बताया था, डायगोनल तो 1 1 होगा, और डायगोनल के अलावा जितने भी अवयव होंगे वो 0 0 होंगे। तो मैट्रिक्स ए की जब यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, यानी जब IA करूं या AI करूं, तो हमेशा क्या निकल के आना चाहिए, A निकल करके आना चाहिए। एडिशन में तो क्या किया था, 0 मैट्रिक्स के साथ ऐड किया था, तब ये खुद निकल के आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, IA, क्योंकि 0 से अगर करूंगे तो वो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। मुझे आइडेंटिटी बताना है, आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हो ना, तो वो खुद ही तो आप होती हो, किसी और का थोड़ी ना दिखा सकते हो। तो इसमें भी क्या होगा, वो खुद ही मैट्रिक्स निकल के आना चाहिए। तो IA करूं या AI करूं, क्या आना चाहिए, I ही आना चाहिए। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। तो लिखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रहा है, फॉर एवरी, यहां लिख रही हूं, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर, सही से लिख देती हूँ थोड़ा बड़ा सा ताकि आपको दिखे। For every square matrix A, there exists an identity matrix of same order such that क्या बनेगा मेरे पास, IA इक्वल टू AI इक्वल टू A करूं। ठीक है, क्या कह रहा है, जो मैट्रिक्स A है उसका जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके साथ लूंगी तो वो भी क्या होना चाहिए, उसी सेम ऑर्डर का होना चाहिए जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स A दे रखा है। अगर मैट्रिक्स A मुझे 3x3 का दे रखा है तो I भी कैसा लूंगी, 3x3 का लूंगी, और वो कैसा आना चाहिए, A ही निकल के आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लेती हूँ कि मेरे को एक मैट्रिक्स A क्या दे रखा है, छोटा सा कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ, दे दिया 1 2 -1 एंड 0, ये दे दिया, और पूछ ले कि प्रूव दैट गिवन मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्या निकालना होगा, मुझे IA निकालूंगी या AI निकालूंगी, वो मेरे पास क्या आना चाहिए, A के इक्वल ही आना चाहिए। यही तो करेंगे, तो कर देते हैं। देखिए, A कितने ऑर्डर का दे रखा है, 2x2 ऑर्डर का दे रखा है, तो I भी कैसा होगा, 2x2 का होगा। I यानी यूनिट मैट्रिक्स, कैसी, यूनिट मैट्रिक्स। क्या होती है, डेफिनेशन बता रखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, क्या होता है कि जितने 2x2 का है, 2x2 का बना देते हैं, इसका डायगोनल तो 1 होगा, और डायगोनल के अलावा जितने भी अवयव है वो सब क्या होंगे, 0 होंगे, तो यही बनेगा। ये आ गया मेरे पास I। कर देती हूं मैं, IA कर देते हैं, IA बनेगा, यानी पहले I लिख दूं, फिर A कर दूं,
और पहले चेक कर लेना है कि क्या इनका मल्टीप्लाई होगा। वो 3 कंडीशन बता दी है, तो इसमें तो हो रहा है ना 2 क्रॉस 2 का दे रखा है, तो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कर देते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करूंगी, क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू -1। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करूंगी 1 इंटू 2 प्लस में 0 इंटू 0। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करूंगी 0 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू -1। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से करूंगी, क्या आ जाएगा 0 इंटू 2 प्लस में 0 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 0। क्या आ जाएगा, सॉल्व करके नीचे लिख देती हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास 1, ये 0 बन गया, ये आ गया यहाँ से 2, यहाँ से आ गया -1। इसको सॉल्व करूंगी, कितना आ जाएगा 0। और ये क्या है, मैट्रिक्स एक तो निकल के आई है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, मैंने आई निकाला, आप AI से कर लेना, इतना तो आप कर ही लोगे, मल्टीप्लाई तो करने सबको ही आ गया, ये आप लोग कर लेना। आएगा क्या, ए ही निकल के आएगा। तो ये हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टीज कर ली। अब 3-4 ये एग्जाम्पल रह गए हैं, इसके बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे, यानी बैक साइड वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज पे एग्जाम्पल हम लोग कल देखते हैं। तब तक के लिए इसको आप वापस से देखिए, और जो समझ में नहीं आए, कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिसे मैं कल के वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और जाते जाते यही कहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।